अब सेहत के हवाले से लेक्चर होगा, जिसके लिए मैं मुल्तमस हूँ जनाब डॉक्टर गुलाम यासीन तारी साहब से कि वो आएँ और सेहत के हवाले से अपना लेक्चर दें। आया आसथियाम बारो चात भंभूर में पसी पहर पुन्नुअ जी नुअसी नैण ठरियाम गूंदर विसरियाम सुखन शाखूं कढ़ियूं। इस शेर का उर्दू में मरतब सुनाने से पहले ये नाचीज़ ये चाहता है कि आप इस नाचीज़ को ये यकीन दिलाएं कि आप थक तो नहीं गए। अगर आप थक नहीं गए तो हाथ उठाकर ज़रा मुझे यकीन दिलाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे कोई थकन ऐसी होती है जो सुकून के ऊपर 1000 मरतबा कुर्बान की जा सकती है। ऐसा ही है ना, घर में कुछ लोग जो यहाँ पे नहीं आ सके वो बिस्तरों पर लेटे होंगे, वो बज़ाहिर सुकून में होंगे। आपने सफ़र किया, यहाँ बैठने की आपने थकन बर्दाश्त की, लेकिन वो सुकून और ये थकन इसका कोई मुवाजना है नहीं है। इस थकन के ऊपर हज़ारों आराम और सुकून के लम्हात कुर्बान। इस नाचीज़ ने जो शेर पढ़ा उसका मतलब ये है कि मेरे महबूब जब आए हैं तो मुझे एक उम्मीद और ख़ुशी मिल गई है, और वो खुशी की कैफियत ये है कि मेरे रगो पे में सुरायत कर गई है, और उनको देखने से मेरे दुख ख़त्म हो गए और खुशियाँ ऐसे निकल आई हैं जैसे बहार में कोंपलें खिलती हैं। बहार का मौसम कब होता है? हम कहेंगे कि जी वो फरवरी मार्च में होता है, जब ख़िज़ां ख़त्म होती है, पत्ते झड़ते हैं पतझड़ के, तो उसके बाद मुख्तलिफ रंगों के फूल निकलते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन वो बहार तो मौसम बहार है, लेकिन फ़कीरों का मौसम बहार कौन सा है? फ़कीरों का मौसम बहार तब होता है जब वो अपने आका का दीदार करते हैं, अपने महबूब मुर्शिद का दीदार करते हैं। उनके लिए मौसम बहार वो होता है। क्यों? मौसम बहार से दिलों को खुशी मिलती है, आंखों को सुकून मिलता है। तो हमारे दिलों को खुशी और आंखों को सुकून कब मिलता है? जब हुजूर का दीदार करते हैं। या ठंड है या गर्मी हमें इसका नहीं पता, हमें यह पता है कि हुजूर का दीदार हो रहा है, और हमारे लिए मौसम बहार ये है। मेरे दोस्तों, आपने मुख्तलिफ रिपोर्टें सुनी, सिंध की सुनी, पंजाब की, बलूचिस्तान, केपी के, जमीयत उलमा, मीडिया विंग, रूहानी तलबा जमात, इसरार साहब के वफूद, इससे पहले बाहर मुल्क की रिपोर्टें। मेरे दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि क्या कोई ऐसी जमात है जो इतना मुख्तलिफ अनवा तरीके से लोगों के काम आती हो? वो वेलफेयर के काम भी करती है, लोगों की सेहत का ख्याल भी रखती है, लोगों को कि दीन को बेहतर बनाने के लिए तालीम का वो रवाज भी डालती है। हर तरीके से कोशिश की जाती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आपके दिल में क्या एहसास पैदा होते हैं? यकीनन हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे दिल में खुशी के तासरात, मुसरत के तासरात पैदा होते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी जमात और ऐसा मुर्शिद अता फरमाया जो हमारी ज़ाहिरी बातनी सेहत का ख्याल रखता है। ऐसा ही है, बातनी का ख्याल तो रखना ही है अल्लाह वालों ने। अल्लाह वाले बातनी सेहत का ख्याल तो रखता ही है ना। जो हमारे गुनाह हैं, जो हमारे ऊपर दुनिया की मोहब्बत की जो गिलाजतें होती हैं, वो उनको भी साफ करते हैं। लेकिन ये अल्लाह वाले कमाल के अल्लाह वाले हैं जो हमारी ज़ाहिरी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। देखिए, यहाँ आने से हम दुनिया के दुख भूल जाते हैं ना। ऐसा ही है ना, भूल जाते हैं पीछे क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, पता नहीं क्या क्या। ऐसे जब जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तो वो मसाइल में घेर लेते हैं। तो ये कुछ लम्हात जो हम यहाँ गुजारते हैं वो हम इन दुखों को भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि इसकी क्या अहमियत है? हमारी रूहानी तरक्की, अल्लाह से मोहब्बत,
वो तो हमें मिलती ही है जिसके लिए हम आते हैं। ज़ाहिर है हमारा मकसद तो यही है कि हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत हासिल हो, हमें शरीयत मुत्तहरा पर अमल हासिल हो। यही मकसद है ना हमारा आने का यहाँ पे। लेकिन उसके साथ एक इंतहाई अहम बात आपको ये नाचीज़ बताए कि जो इस नाचीज़ ने शुरू में शेर पढ़ा था कि दुख में भूल जाता हूँ, तो एक इतनी अहम बीमारी का आजिज़ आपके साथ जिक्र करना चाहता है जिसको लोग बीमारी समझते ही नहीं, हालांकि वो बीमारियों की जड़ है। और वो बीमारियों की जड़ कौन सी है, उसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। कभी हम इसको डिप्रेशन कहते हैं, कभी हम इसको शाइज़ोफ्रेनिया कहते हैं, कभी हम उसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। और वो बीमारी इतनी ख़तरनाक है जिसको लोग बीमारी समझते ही नहीं। अगर वो बीमारी ज़्यादा अरसा किसी भी इंसान के ऊपर तारी हो तो उसके क्या असरात पैदा होते हैं। आप हैरान होंगे कि हम समझते हैं कि दिल की बीमारियां बहुत आम हो रही हैं, ऐसे ही है ना। ब्लड प्रेशर बहुत आम हो रहा है, जैसे हुजूर बार बार फरमाते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर चेक करने का आला रखो, शुगर चेक करने का आला रखो। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि अगर हम चेक करना शुरू करें तो अक्सर लोगों को इसका कुछ न कुछ हिस्सा मिल चुका होता है। और उसकी आपको मालूम है कि वजह क्या है। हम कहेंगे कि खाना पीना, ऐसा ही है ना। बिल्कुल उनका भी इसमें अमल दखल है, लेकिन जो बड़ा इसका सबब है ये नाचीज़ आपको इसका प्रैक्टिकली मुशाहदा करने के बाद ये बात कह रहा है कि जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो इन बीमारियों की सबसे अहम और बड़ी जड़ है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। ये नाचीज़ नोट कर रहा है, एक मरीज लेटा हुआ है जब, और उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, मॉनिटर के जरिए से शुगर इसकी थोड़े थोड़े वक्त से बाद चेक हो रही है। और जब उस मरीज के ऊपर टेंशन की कोई बात आती है उसकी शुगर भी शूट कर जाती है, उसका बीपी भी शूट कर जाता है। प्रैक्टिकली खुद देख रहा हूँ, किताबों में तो लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली आज खुद देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, या जो भी इसको नाम दे दें। तो अब हमें ये पता चला कि ये बड़ी बीमारी है जिसको हम बीमारी समझते नहीं। और उसका असर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसका असर होता है मैदे के ऊपर। हम कहते हैं मैं खाना हजम नहीं हो रहा, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें हाजमे की दवाई दे देते हैं। अक्सर लोग तो पूछते भी नहीं है कि भी आपको और कोई मसला तो नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, किसी को कब्ज है, किसी को पेचिश है, आमतौर पर ये होता है ना। लेकिन उसके पीछे बड़ी वजह ये इंसान का स्ट्रेस या टेंशन होता है। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते ये मैदे की जो तकलीफ है ये ब्लड प्रेशर में चेंज होती है। आपको ज़ाती मुशाहिदा बता रहा हूँ, ज़ाती, किताबों की बात तो हमने पढ़ ली, ज़ाती मुशाहिदा बता रहा हूँ। फिर ये ब्लड प्रेशर शुगर में चेंज होता है, फिर उस बंदे को मैदा, ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर उसके साथ दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां और बीमारियां शुरू हो जाती। अब देखिए हम में से कितने लोग हैं जो हमने इस पॉइंट पे गौर किया है कि हम इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कुछ करें। हम तो मैदे की दवाइयाँ लेते हैं, ऐसे ही ना, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, गुर्दे की दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन स्ट्रेस के लिए हमने बहुत कम सोचा होता है कि स्ट्रेस पैदा होता क्यों है, टेंशन क्यों इंसान के जिस्म पे, जहन पे सवार होती है और उसका हल क्या है। मेरे दोस्तों, एक तो हल दवाइयों वाला है, वो तो एक मजबूरी के तहत हम करते ही हैं। ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास हम जाते हैं, वो हमें हमारा मुआयना करके कुछ सवाल जवाब हमसे लेता है और फिर हमारी दवाई शुरू करता है। और उस दवाई में अक्सर क्या होता है कि हमें नींद आती है, अक्सर ऐसा होता है। वो बेचारा बंदा वो डिपेंडेंट हो जाता है दवाइयों पर, मजबूरी है, वो दवाइयों का असर इसी तरह ही होता है। लेकिन आप उस स्ट्रेस को ख़त्म करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने जहन को परेशानियों से आज़ाद करें। आप कहेंगे कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते भाई, परेशानियां तो हमारे खुद आ जाती हैं, हमसे पूछ पूछ के थोड़ी आती हैं। दुनिया के मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो
तो मेरे दोस्तों, इस नाजीज ने एक किताब में पढ़ा कि मुसलमानों के ऊपर ये जो स्ट्रेस या डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ हैं, ये बाकी मज़ाहिब की निस्बत कम होती हैं। और उसने फिर वजह भी लिखी थी किताब में। उसने वजह ये लिखी कि वजह ये होती है कि मुसलमान अपने खुदा के ऊपर बाकी मज़ाहिब की निस्बत ज़्यादा यकीन रखते हैं, इसलिए जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो कहते हैं अल्लाह के हवाले। ऐसा हम कहते हैं ना, भाई अल्लाह भली करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये उसके दिल को एक बहुत मजबूत सहारा देता है। और जैसे अभी इस गैदरिंग में हम आए हैं, इस तरह की गैदरिंग यहाँ से जाने के बाद फिर हम फ़कीरों से मिलते हैं, मुराकबों में बैठते हैं, तो वो मुराकबा जहनी टेंशन को दूर करने का बहुत ही बेहतरीन और आजमाया हुआ तरीका है। क्यों? वजह, मुराकबे में हम क्या करते हैं? मुराकबे में हम अपने दिल की जो तवज्जो है वो अल्लाह की तरफ मरकूज करते हैं। हुजूर फरमाते हैं ना, सारी चीज़ें भुला दो, ऐसे कहते हैं ना, सारी चीज़ें भुलाकर अपने दिल का रुख, अपने दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ करो, सोचो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, ये जो इन बीमारियों के जो मुख्तलिफ तरीके लिखे होते हैं ना, ये तरीका उनसे मिलता जुलता है। वो तो गैर मुस्लिमों ने लिखी है ना, लेकिन वो इससे मिलते जुलते तरीके लिखते हैं। हालांकि ये तरीके तो हमारे मज़हब में मौजूद हैं। अगर हम सही तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र करें, बड़े बड़े टेंशन, ये आज खुद बड़े बड़े स्ट्रेसों, सर्विस के दौरान बड़े बड़े स्ट्रेसों से गुजरा, बड़े बड़े स्ट्रेसों से गुजरा, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ, इतनी मजबूती इस अल्लाह के जिक्र और अल्लाह वालों की तवज्जो ने दी, और किसी दवाई से वो मुमकिन नहीं थी। ये आज आपको अपना तजर्बा बता रहे हैं। जब ऐसी ऐसी मुश्किल जगहों पे इस आजीज ने लोगों को रोते हुए देखा, ऐसे पड़े हुए कि हमें क्या हो गया है, उस वक्त इस नाजीज को कोई फिक्र नहीं होती थी। वजह, तवज्जो जाती थी अल्लाह के जिक्र, अल्लाह वालों की तरफ। ये हमको अपना तजर्बा, ये किताबों की पढ़ी हुई बातें तो है ना, लेकिन जो अपने तजर्बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि उससे इंसान को इतनी मजबूती मिल जाती है जब उसको ये एहसास उसके दिल में पैदा हो जाए कि नहीं, मेरा कोई ख्याल करने वाला है। ये एक कैफियत होती है जब बंदे के ऊपर मायूसी तारी हो जाए कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई ख्याल करने वाला नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपने देखा होगा लोग इस तरह के दुखिया शेर लिखते हैं कि जो मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, सारे मेरे दुश्मन हैं, सब मुझे परेशान करते हैं, सब मुझे तंग करते हैं। ये इंसान के ऊपर कैफियत आती है जब उसको ये एहसास हो कि मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, कोई मुझे मुसीबतों से निकालने वाला नहीं है। जब ये कैफियत उसके दिल पे आ जाए तो वो एक इंतहाई मायूसी की कैफियत में जाने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में गया नहीं, बीमारियों को दावत दी नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये नाचीज़ ने जो इब्तदा में तमहीद जो बांधी थी, वो दरअसल इस बीमारी के इलाज के सिलसिले में बांधी थी। तो अब आप आ गए हैं, आपने ये बातें सुनी, अल्लाह वालों की ज़ियारत की, फ़कीरों की ज़ियारत की, उनके साथ बैठे, तो आप समझ लें कि ये आप दवाई खा रहे हैं। और दवाई, ये वो दवाई है कि जो आपने सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करके छोड़ नहीं देनी है। आप घर जाएंगे, इस दवाई को जारी रखेंगे। कैसे जारी रखेंगे? जो हुजूर ने इरशादात फरमाए, उनके ऊपर अमल, और अल्लाह का जिक्र, तबलीग, फ़कीरों के साथ मुलाकात। फ़कीरों के साथ मुलाकात, मेरे दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि फ़कीरों में इतनी मोहब्बत होती है जो भाइयों में भी नहीं होती। सुना होगा ना आपने, और हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। तो भाइयों में भी इतनी मोहब्बत नहीं होती जो फ़कीरों में होती है। तो ऐसे दोस्तों के साथ मिलने से इंसान के दिल में एक खुशी वाली कैफियत पैदा होती है जो उसकी डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने का बहुत ही मुयस्सर ज़रिया होती है। तो इसलिए ये जो टेक होम मैसेज आप दोस्तों के लिए वो यही है कि अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अब हमने उस एहसान को अपने दिल में दोबारा याद करना है कि हम आए तो यहाँ पर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, शरीयत पर अमल करने के लिए, अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए, लेकिन उस आने से हमें एक सेहत का भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा
फ़ायदा हो रहा है, जो अगर हमने सही उसका फ़ायदा लिया तो बहुत बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और उस बीमारी को अगर हमने बचने की कोशिश उसे नहीं की तो फिर दवाइयाँ ही पूरी उम्र, जैसे रफ़ीक अमान साहब शेर सुनाते हैं ना कि भाई जब हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो फिर दवाइयों के पुड़े ही हमारे साथ होंगे, फिर पैसा खर्च करते जाएंगे, टाइम ज़ाया करते जाएंगे। तो वो मेरे दोस्तों, उससे बचने, उन दवाइयों के पुड़ों से बचने के लिए बेहतर है फ़कीरों की सोहबत, उनके साथ तबलीग, उनके साथ उठना बैठना, ज़िक्र के तबलीग के प्रोग्राम, हुजूर की खिदमत में आना जाना। और जब यहाँ से जाएं तो फिर क्या, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के शेर पे अमल कि या रह पिरन बच या कर पिरन पचार, या तो दोस्तों के साथ रहो यानी अल्लाह वालों के साथ रहो, या उनकी बातें करते रहो। इन पिनन बिनी गालिंदार कादिर शरकें खे न करे, कि इन दो बातें, या तो उनके साथ रहो या उनकी बातें करो, इसके अलावा और कोई बात अल्लाह हमें ना दे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो हम रूहानी भी हासिल करें, जिस्मानी भी हासिल करें। यहाँ जैसे हम जब जाएं तो इन दोनों मकासद के साथ जाएं और उनको मजबूती के साथ पकड़े रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।